नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। शिक्षा विभाग में हम बोले थे ना कि उथल पुथल का माहौल चल रहा है। आज भीसी हुई है, बीती रात्रि भीसी भी हुई। एसीएस महोदय, जो बिहार के तेज तर्रार एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र सर हैं, जो के पाठक जी के अत्यंत करीबी मित्र माने जा रहे हैं, उनकी भीसी हुई। उस पर आज चर्चा किया जाएगा। वहीं चर्चा किया जाएगा आज दो तीन विषय बड़ा आज गुड़ गुड़ लेकर आए हैं। तमाम साथियों का फोन आज दिन भर आते रहा। रात में ही मैं सो गया, बावजूद कई लोगों का फोन आया। एक और गुड़ रहस्य विषय आया कि एक भकभेलन अपने आप को करे खांटी विशिष्ट शिक्षक। अरे खांटी कहाँ रह गया यार? तुम अगर खांटी रहते तो 24 कैरेट तुम खांटी बने रहते ना। बंशीधर ब्रजवासी चिल्लाते रह गए कि खांटी रहो, खांटी रहो, खांटी रहो, और किसी भी प्रकार का भकभेलन मत बनो। साजिश है। साजिश के बाद भी तुम खांटी नहीं रहे, बुढ़ौती में दूसरे नौकरी में ज्वाइन कर लिए। अब एक तो भकभेलन कह रहा है, एक दो लोग फोन के सर, एक भकभेलन कह रहा है कि खांटी विशिष्ट शिक्षक आगे है और नियोजित पीछे है। तो उस भकभेलन से पूछ लेना चाहिए कि तुम्हारे बाबूजी आगे हैं, तुमसे बड़े हैं, कि तुम बड़े हो? चलिए, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। एक और मामला आया है कि एक और चैनल वाले हैं, वो बेचारे तैयारी कराते हैं सक्षमता का, और पता नहीं क्या क्या तैयारी कराते हैं। वो कह रहे हैं कि विशिष्ट को प्रोन्नति पहले मिलेगा और नियोजित को बाद में मिलेगा। उनको समझ में नहीं है। ऐसे ऐसे काम, इस ऐसे ऐसे ये भकभेलन के गुरुजी हैं। ये भकभेलन के गुरुजी अंधेरे भकभेलन ही बना रहे हैं। ये गुरुजी लोग ऐसा बा, ये गोरू होंगन की गुरु होंगन। ये गोरुअन के, ये गोरू जी के समझे में गोरू जी को नहीं आ रहा है कि प्रशिक्षित नियोजित प्रशिक्षित निकाय के शिक्षक सबसे ऊपर लिखा हुआ है। नियमावली उनके पीठिए पर लिखा हुआ है। और नियमावली किसको प्रोन्नति मिलेगा, तो सबसे पहले दिया है नियमित, उसके बाद से प्रशिक्षित निकाय के शिक्षक, तब दिया है कि जो विशिष्ट हैं, और उसके बाद जो बीपीएससी वाले हैं। इनको प्रशिक्षित निकाय के शिक्षक के समझ में नहीं आ रहा है। जाए भकभेलन के गुरुजी, और मेरे भकभेलन तू बनाओ तरह क्या ही तैयारी कराते होंगे। ये भकभेलन आज चैनल पर दुनिया भर के सब्सक्राइबर लिया हुआ है। ये भकभेलन के गुरुजी हैं, ये गोरू जी हैं। 3-4 टॉपिक बड़ा जरूरी है। लोग एकदम परेशान कर दिए हैं। अभी एक मित्र नवादा से फोन किए थे, कह रहे हैं कि सर, कह रहे हैं लोग कि प्रोन्नति निकाय के शिक्षकों को नहीं मिलेगा और भकभेलन विशिष्ट को मिल जाएगा। खांटी कह रहा है कि खांटी एकदम विशिष्ट है। खांटी नाम था, विशिष्ट करे। ऐसा ऐसा तमाशा चला। कहाँ से ही जाल में छान छान के ही मछली आ रहा है। सब आश्चर्य है। कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मामूली परीक्षा आया तो इस नहीं था, सब उतर आया है। सब मेढक की तरह उतरा गया सब। जैसे 5वां सक्षम तो आया है, तो देखिए आह बाप, अब हम आनर रह गए, आनर हो गए तो हो गए। अब लग रहा है कि कुछ नियोजित को सारा फायदा मिल जाएगा। अब ऑनर को जब 1.5 लाइट हमको लोग कहेंगे, रे साला तुम 1.5 लाइट हो तो अपने ना 1.5 लाइट बना। तुमको तो कहा गया कि तुम साजिश है, 1.5 लाइट मत जाना, जाएगा तो 1.5 लाइट हो जाएगा। बढ़िया आदमी के पास थे, बढ़िया बर के पास थे, तो नया 1.5 लाइट बर को खोज लिए रुपया के चक्कर में, मोटहन माल के चक्कर में खोज लिए, बुढ़ौती में दूसरा ब्याह कर लिए। जाए भकभेलन,
चलिए सभी नियोजित भाई इस खबर को शेयर कीजिए, पूरा खुलासा कर रहे हैं तीनों टॉपिक पर। पहला टॉपिक है कि कल का वीसी हुआ है बीती रात्रि, आज वीसी हुआ और उसमें एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र सर ने क्या कहा। दूसरा टॉपिक कि एक भगवेलन कह रहे हैं कि खांटी विशिष्ट आगे हैं। तीसरा कि एक बड़े चैनल वाले भगवेलन के गुरुजी हैं जो कह रहे हैं कि निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक नीचे रहेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तीनों पर विस्तृत चर्चा। चलिए शुरू करते हैं। तो 1 नंबर की कल का वीसी हुआ है, तो जो डॉक्टर बी राजेंद्र सर जो एसीएस हैं उनका जो वीसी हुआ है, उस वीसी में जो बातें सामने आई, डीपीओ साहब, डीओ साहब, उसमें सब लोग उपस्थित थे और सारे लोगों ने जो बातचीत हुई वो लोग बताए कि वीसी में पूर्ण रूप से प्राथमिकता के आधार पर आदेश जारी किया गया है कि ईपीएफ का लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाएगा, जो निकाय के बचे हुए शिक्षक हैं उनके लिए। दूसरा नंबर, प्रोन्नति का लाभ सबसे पहले निकाय के जो शिक्षक बचे हुए हैं उनको मिलेगा ही मिलेगा। 2 बात। तीसरी बात पर जो वीसी में चर्चा हुई कि सभी शिक्षकों को 1 से लेकर 5 तारीख के अंदर सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, इसका भी वीसी में स्पेशली उन्होंने चर्चा किया। बाकी और तमाम समस्याओं की चर्चाएं हुई। 3 समस्या डॉक्टर बी राजेंद्र सर ने स्पेशली उठाया, जो इस बार पहली बार बहुत दिन के बाद जो धरना प्रदर्शन हुआ है, जो निकाय के एकदम खांटी नियोजित जो अभी तक बचे हुए हैं, जो किसी भी प्रकार से बाहर नहीं भागे, जो किसी भी प्रकार से दूसरे लोभ लालच में आज कर्मी राज्यकर्मी मामूली परीक्षा क ख ग घ वाला परीक्षा के चक्कर में नहीं पड़े, जो एकदम आस्था विश्वास करके बैठे हुए थे कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विकास पुरुष हैं, जो एकदम पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने जो कहा था कि हम ही ने नियोजित को दिया है और हम ही देंगे, उन्होंने ही वेतनमान ग्रेड पे 2015 में दिया और वही बोले हैं देंगे। उन्होंने ही कहा कि सभी जितने भी शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं वह 60 साल के नियमित हैं, उन पर विश्वास करके जो निकाय के खांटी बचे हुए हैं कि कहीं भी नहीं गए, शिष्ट विशिष्ट अकबेलन बकबेलन टीआरी 1 टीआरी 2 प्रधान शिक्षक कहीं भी वो लोग नहीं गए और अभी भी बचे हुए हैं, वो खांटी हैं। इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि रात में जो वीसी हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसीएस महोदय का एक बड़ा फरमान जारी हुआ है। चूंकि उन्होंने देखा, उन्होंने जो परखा, अंदरूनी बातें जो सामने आई, कि जो बातें सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि एसीएस साहब ने यह जानकारी प्राप्त की कि तमाम जिला मुख्यालयों पर नियोजित शिक्षक बहुत दिन से प्रतीक्षा में थे कि 8 साल बाद, चूंकि 2020 के नियमावली में 8 सालों के बाद प्रोन्नति का सारा नियमावली में वर्णित है, नियम है, तो इंतजार करते करते अभी तक नियोजित शिक्षक एकदम शांति सद्भाव से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहे अनुसार चुनाव कार्य में लगे थे। निर्वाचन कार्य में जहां भी प्रोजाइडिंग ऑफिसर P1 जिस जगह पे उनको रखा गया सबको मिला के और समेटने का काम किए, मनोयोग से सब लोगों ने चुनाव का कार्य किया। अब जब प्रोन्नति 8 साल बाद मिलनी थी और 2003 के 5 के 7 के 8 के 10 के 12 के 15 के बहाल हैं और ग्रेड पे वेतनमान भी 15 में मिल गया, तो इनको अब तक जो प्रोन्नति नहीं मिला है
वह तो सीमा से बाहर हो गया। कोर्ट में भी ये लोग गए, वहां भी कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बावजूद भी इनको अभी तक लाभ नहीं मिला। तो ये लोग, भाई इन लोगों का मांग वाजिब है तो सरकार को देना चाहिए। तो इस पर विचार करते हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसीएस महोदय ने कहा है, दोनों बातों पर ठप्पा लगाया कि तत्काल प्रभाव से सभी डीपीओ लोग 38 जिले के सभी लोग प्रोन्नति का पत्र निकालिए और इस बार प्रोन्नति दीजिए, सभी प्रकार के प्रोन्नति, चाहे वो कालबद्ध प्रोन्नति हो, चाहे स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो, चाहे हर प्रकार का जो प्रोन्नति हेडमास्टर के रूप में प्रोन्नति हो, जो भी प्रोन्नति है सबको देना चाहिए। यह एक बड़ी खुशखबरी नियोजित शिक्षकों के लिए है। दूसरा एक भकभेलन का वीडियो एक आदमी भेजा। कहा, भकभेलन साहब कह रहे हैं कि जितने विशिष्ट हैं वे नियोजित से आगे हैं। बड़ घोड़ा दहाई जाओ आ गदहा पूछे कितना पानी बा। जय भकभेलन, ये पक्का भकभेलन बना होगा। नियुक्ति तिथि हो गया इनका 1/1/2025, 1/3/2025। अब बाकी लोगों का अभी हुआ है मामूली परीक्षा, तो उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। अभी सुरमा भोपाली की तरह ये लोग लटके ना लटक रहे हैं। आई भकभेलन कह रहे हैं, शुरुआते भकभेलना का हम सुने, हम तो पूरा नहीं सुने, 4 लाइन सुने। भकभेलना कह रहा है कि एथी का खांटी विशिष्ट। अरे खांटी कहाँ से रह गया? खांटी जानते हो किसको कहा जाता है? खांटी जो तमाम लहरें आए, तमाम तूफान आए और नियोजित बना हुआ है, तो कितना मामूली परीक्षा आया, कितना तूफान आया, पानी आया, सरकार का कितना धरना गया, प्रदर्शन हुआ, क्या हुआ, वह खांटी बचा हुआ है, उसको खांटी कहते हैं। एक औरत जब एक ही मर्द के साथ रह जाती है, दुख हो सुख हो, जिंदगी के तमाम थपेड़े दुख दर्द आते हैं, लेकिन वह औरत उसको बर्दाश्त करके रह जाती है, उसको सती कहा जाता है। और वही औरत जब दूसरा पति का बुढ़ौती में 1/1/25 को नया ज्वाइनिंग कर लेती है और सोचती है कि बाप रे, तो राजकर्मी हम हो गए, राजकर्मी से बियाह कर लें तो हमरा के अब लोग राजा रानी कहे लगी। वो कहे कि भाई राजकर्मी के मोट अथी देखतिया, मोट माल ओकरा लगे टनाटन आवे लगी, अब ओकर तो नाम बदल गई। भाई पहले तो वह औरत थी तो उसको लोग सती सती कहते थे, सती भाई सावित्री हैं, सती हैं, सावित्री हैं। लेकिन जैसे ही देखी कि अब तो मामूली सा एगो कोरम है, मामूली कोको गगोंगो याद है, तो पटाख से नया राजकर्मी से जब जैसे ही मांग टिकवा लेंगे, तब तो अब राजकर्मी वो हो जाएगा, राजरानी हम हो जाएंगे। तो राजकर्मी का ठप्पा के चक्कर में गई तो अपना जात धर्म बदलवा ली। पहले जात था निकाय के राजकर्मी का, अब स्टेट कैडर का, ग्रेड पे समाप्त का, ग्रेजुएटी समाप्त का। तो धन धर्म दोनों गया, माया मिली न राम। और वह अपने आप को सूप हंसे तो हंसे चलनियों हंसता, जना में 70 को छेद बा। अब वो खांटी हैं, खांटी भकभेलन नहीं कहत कि खांटी भकभेलन जो हैं वो बढ़िया हैं। अरे खांटी भकभेलन 2 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड में है भकभेलन जी। 1/1/2025 को जो आपने जाति बदल लिया, धर्म बदल लिया, आप सती नहीं हैं भकभेलन जी महाराज। जो खांटी किसको कहा जाता है? जो तमाम थपेड़े आते रहें, तमाम हवा पानी विरोध और तमाम मामूली का झांसा दिया जाता रहे। चलो ना, चलो तन रसगुल्ला चटा दे, तनी राजकर्मी बन जा, राजरानी बन जा।
उसी तरह कहा जा रहा है कि मामूली परीक्षा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं बार बार पूरा घूम घूम के कि मामूली परीक्षा ले लिए और राज्यकर्मी बना दिए, सरकारी बना दिए। तो मामूली भाई मामूली एगो तक कोरम बा फटाक से टिका जाई और राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, उसी के चक्कर में सतीत्व तो भंग कर दिए। खांटी कहाँ रह गए? खांटी रह गए। खांटी किसको कहते हैं अभी जानिए। खांटी जो होता है ओरिजिनल 24 कैरेट सोने को खांटी का जो तपाया जाता है वो इस तरह नहीं होता है। मेरे गुरुजी कहते थे कि पत्थर जो होता है वह तमाम जब उस पर हथौड़ा चलता है और मुंह बनता है, नाक बनता है, एक एक चीज आंखें तराशी जाती है और हथौड़ा चलता है, छीनी चलता है, और जो वह बर्दाश्त करता है वह भगवान की तरह भगवान का मूर्ति का स्वरूप लेता है और मंदिर में पूजा जाता है। उसको खांटी कहते हैं। जो टूट गया, जो बिखर गया, जो बुढ़ौती में 1-1-25 को दूसरे जाति धर्म में चला गया मामूली लालच के चक्कर में, और राज्यकर्मी के नाम पर राजरानी बने चला गया, वो खांटी हुआ रे। जय भकभेलन। जय। तीसरे मामला पर विचार करते हैं। एक बड़े चैनल वाले हैं भकभेलन गुरुजी, वह सक्षमता का परीक्षा पास कराते हैं, उसी की तैयारी कराते हैं। कुछ लोग उनके बारे में भी फोन कर रहे हैं कि हम सक्षमता पास करा देंगे, विशिष्ट बन जाइएगा। वो बेचारा तो अपना बिजनेस के चक्कर में लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित जो हैं, अभी 1.5 लाख बचे हुए हैं, जो खांटी एकदम नियोजित शिक्षक हैं, वह फटाफट इनके सक्षमता वाला कोचिंगों में एडमिशन करा लेंगे। तो भकभेलन बनाने का एक कंपनी रखे हैं, ये भकभेलन कंपनी अपने कोचिंग का नाम रख देना चाहिए इनको। इनका चैनल जो है, इनके चैनल को नाम लिखिए भकभेलन गुरुजी का चैनल, भकभेलन बनाने वाला चैनल। इनका ये प्रोन्नति का पत्र निकला है, उस प्रोन्नति का पत्र अपने स्क्रीन पर लगा लिए हैं। आई भकभेलन बनाने वाले गुरुजी अब उसका वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णन कर रहे हैं, 1 नंबर उसमें लिखा हुआ है कि प्रोन्नति किसको मिलेगा, तो जो बिहार के नियमित शिक्षक हैं। ठीक है, नियमित तो सबको समझ में आता है। चलिए वो 2 नंबर निकाय के जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनको प्रशिक्षित जो हैं, जो बीएड, उनको इस समझे में नहीं है कि निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक कौन है। 3 नंबर पर विशिष्ट का नाम दिया है। तो रे भकभेलन गुरुजी जान जाइए कि निकाय जो हैं वो पंचायती के निकाय के जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं वह ट्रेंड को प्रशिक्षित कहा जाता है। यानी सबसे पहले नियमित, फिर निकाय के नियोजित शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को, निकाय के जो ट्रेंड शिक्षक हैं उनको हर हाल में, जो निकाय के नियोजित शिक्षक हैं उनको दिया जाएगा किसका लाभ, तो जो 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। 3 नंबर आता है विशिष्ट शिक्षक। एक और आपको बात बता दें कि 1-1-25 को जो प्रोन्नति का लाभ के लिए ये जो ज्वाइन 1-1-25 को कर लिए और प्रोन्नति के चक्कर में पड़े हैं, यह जान जाएं कि इनके नियमावली में 8 साल की नौकरी के बाद प्रोन्नति लिखा हुआ है। और ठीक उसी तर्ज पर जो बीपीएससी वाले हैं उनसे चूंकि जूनियर हैं, तो उसके बाद ये बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले चूंकि नए आए हैं, ये बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले हों चाहे टीआरई 3 वाले हों, या ये जितने सक्षमता पास मामूली परीक्षा पास करके जो लोग आए हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं मामूली परीक्षा दीजिए, क ख ग घ अंग याद है तो आप इसमें पास हो जाइए। तो क ख ग घ अंग वाले मामूली परीक्षा पास,
तब ये जो TRE 1 TRE 2 वाले हैं तब इनको प्रोन्नति मिलेगा। अब वह भगभेलन के गुरुजी, उनको ये जानकारी नहीं है। भगभेलन के गुरुजी को हम एक बार बता देना चाहते हैं कि भले आप मूर्ख बनाकर चैनल सब्सक्राइब करवा लिए हैं, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि आपको है बुद्धि भेजा है नहीं। आपके कोचिंग आपका बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जो बच्चा एडमिशन करा लिया वो पक्का भगभेलन बनाने के आप कंपनी खोले हुए हैं। कुछ पढ़ लीजिए, जानकारी ले लीजिए, नियमावली पढ़ लीजिए। एक 25 को जो मामूली परीक्षा पास करके आए हैं उनको पे प्रोटेक्शन इसलिए मिल गया कि उनके नियमावली में लिखा हुआ है पे प्रोटेक्शन कि जितना उन लोगों को मिल रहा था उतना मिलेगा। यह के पाठक ने कहा, क्योंकि नहीं मिलेगा तो वो सगुफा नहीं दिखाया जाएगा तो कोई आएगा ही नहीं। ज़्यादा पैसा छोड़कर कम पैसा में कहाँ आएगा। लेकिन अंदर क्या कुतरन है यह समझ में किसी को नहीं आया है, वह आ जाएगा समझ से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रेड पे वेतनमान खत्म करके और केरला और कर्नाटक के तर्ज पर केवल मूल वेतन पर यह बहाली हुई है। चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे वह TRE 1 TRE 2 हों, चाहे प्रधान शिक्षक हों, यह जो भी बहालियां हुई हैं 23-24 के बाद, यह 23 के बाद की सारी बहालियां केवल मूल वेतन पे हुई हैं। और यह लिख के रख लीजिएगा कि इनकी प्रोन्नति 8 वर्षों के बाद ही मिलेगी। अब ये लोग प्रोबेशन पीरियड में हैं। अगर ये धरना प्रदर्शन करते हुए पाए गए कहीं, अगर जाते भी हैं धरना प्रदर्शन में तो नियोजित के पीछे लुकाए रहते हैं। अगर ये लोग पाए गए और CCTV कैमरा में तो इनको तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। यह इनके नियमावली में है, क्योंकि नियोजित जो हैं वह कवच कुंडल वाले हैं और कवच कुंडल केवल नियोजित को छोड़कर किसी के पास नहीं है। सरकार जब चाहे इनको बर्खास्त करेगी, शो कॉज करेगी, जब चाहे FIR करेगी, क्योंकि विशिष्ट जो बन गए, जो BPSC TRE 1 TRE 2 वाले हैं, सारे लोग यहाँ विद्यालय प्रधान हुए, ये लोग अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं। 2 साल बाद ही ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यह बात जान लीजिए भगभेलन जी के गुरु जी। एक और बात चलते चलते, जितने बिहार के नियोजित शिक्षक हैं इनका स्वर्णिम काल अब शुरू हुआ है। बहुत दिन आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा। जो खांटी अभी तक बचे हुए हैं, जिनकी संख्या 1,10,000 से ज़्यादा ही है, वो लोग एकदम इत्मीनान से बनाए रखें। और जहां प्रोन्नति का पत्र नहीं निकला है, आप जाइए अपने पदाधिकारियों से, DO से, DPO से मिलिए कि सर हमारे ज़िले का प्रोन्नति का पत्र नहीं आया है। जैसे अभी कहीं कहीं का देख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आया है कि शायद शेखपुरा का नहीं निकला है, तो वहाँ के जाइए DO DPO से मिलिए और कहिए कि सर मेरा नहीं निकला है। नवादा के शायद कुछ लोग सवेरे फ़ोन किए थे कि सर नहीं निकला है, तो जाइए DO DPO से फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, रूबरू होइए और कहिए कि सर इसी तर्ज पर निकालिए। और सबको निकलना है। कल का VC में ACS ने आदेश दे दिया है। एक और बात आपसे चलते चलते कहेंगे कि कुछ लोग हमारे ही भाई, हमारे ही मित्र, दोस्त, साथी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। मैं एक ही चीज़ का लगातार विरोध करता रहा कि कभी भी किसी नियोजित भाई का हिमायती बनकर किसी भी प्रकार का चंदा अंदा मत लीजिए। लेकिन कभी योद्धा बनाकर, कभी गुरिल्ला बनाकर, और सुन रहे हैं कि बाज बनाकर जो चंदा उगाही हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। बाकी मैं बातें दोस्त मित्र के नाते मैं अच्छी बातें बता देता हूँ, नहीं तो वही हाल हो जाएगा। वह 201 ग्रुप बने, 301 ग्रुप बनेगा, 401 ग्रुप बनेगा, गुरिल्ला बनेगा, बाज बनेगा,
चिंटी बनेगा, चाहे बिल्ली ग्रुप बनेगा, और चाहे योद्धा ग्रुप। मारा मारी नहीं करने वाला ग्रुप है, मारा मारी हो रहा है। लेकिन अगर चंदा लिया जाता रहा इसी तरह, तो चंदा लिए जाने वाले का अस्तित्व तो नेस्तनाबूद हुआ है। यह सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ में कह रहा हूं, ये होगा। और इज्जत वो छिछालेदर होगा जो 1000 रुपया देता है वह 1 करोड़ जगह कहता है, क्योंकि रुपया कमाने में बड़ा दर्द है। और वो भी शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो इतना दबाया जा रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, इतना झंझावार बर्दाश्त कर रहा है। उरिल्ला गुरिल्ला बाज का रूप जो आप दे दे के पैसा लीजिएगा। बात याद रखिएगा कि जब रोआ टूटी है गरीब के तब पड़बे करी। चलते चलते आपको सुना देना चाहते हैं कि रोआ टूटी है गरीब के तब पड़बे करी, जहां बिजूरी गिरी तहां जरबे करी, हो जहां बिजूरी गिरी तहां जरबे करी। आप तमाम नियोजित भाइयों से फिर चलते चलते आगाह करूंगा कि 1 रुपया किसी को चंदा मत दीजिए। कोई भी मांगता है तो उसको 1 रुपया मत दीजिए। अपने बाल बच्चों में 1-1 रुपया अपना लगाइए, और 1-1 रुपया इस ठंड में आप जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपने बाल बच्चों में 1-1 रुपया खर्च कीजिए, भविष्य के लिए रखिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। माता रानी आपके बाल बच्चों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आप भी स्वस्थ रहें। चलिए चलते चलते दीजिए परवीन मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। इस चैनल को सभी नियोजित भाइयों, सभी जितने प्रकार के शिक्षक हैं बिहार में, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और नियोजित भाइयों में यह खबर फैला दीजिए कि नियोजित सबसे आगे था, आगे है और आगे रहेगा। उनका भविष्य उज्जवल है। जनवरी से मार्च के अंदर उनको सारे प्रकार की प्रोन्नति मिल जाएगी, सारा लाभ मिल जाएगा। 8th पे कमीशन का लाभ भी उनको जनवरी 26 से मिलना है। वे मस्त रहेंगे, दी बेस्ट रहेंगे, दी बेस्ट हैं और दी बेस्ट रहेंगे। लव यू। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दीजिए परवीन मिश्रा बुलबुल को इजाजत। ऐसा विशेष खबर लेकर आते हैं, तब तक लव यू ऑल ऑफ यू। सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए कि जानकारी मिल सके।